नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का जो हम लोग का डिफरेंट टॉपिक वो है क्या, कार्डेटा। देखिए फाइलम कार्डेटा की अगर डिटेल बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट यू मीन कार्डेटा। देखिए कार्डेटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आप देख रहे हो कार्ड एंड एटा। तो कार्ड मीन्स जस्ट लाइक स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग मीन्स धागे नुमा संरचना। पूरे लाइफ में कार्डेटा संघ की जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पूरे जीवन में किसी न किसी अवस्था में धागे जैसी संरचना जरूर से पाई जाएगी, जो आज एडवांस एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम का रूप लेता है। जबकि यही प्रिमिटिव कार्डेट्स की बात किया जाए तो क्या नोटोकार्ड के रूप में पाया जाता है। अब देखा जाए चार्ट के बारे में, क्योंकि आज का टॉपिक हम लोग डिटेल इस चार्ट को समझना है। ठीक, देखिए फाइलम कार्डेटा ग्रुप दो ग्रुप में बांट दिया गया है। पहला ग्रुप क्या है? एक क्रेनिया, दूसरा क्या है? क्रेनिएटा। देखिए एक क्रेनिया मतलब होता क्या है? ए मतलब नहीं, क्रेनिया मतलब क्रेनियम, मस्तिष्क खोल। यहां पर याद रखिएगा जो एक क्रेनिया होता है विदाउट क्रेनियम, मतलब ऐसे एनिमल जिनमें मस्तिष्क खोल या क्रेनियम एब्सेंट होते हैं, वही जीव किसमें आएंगे? एक क्रेनिया में। बात किया जाए एक क्रेनिया सब फाइलम तीन भागों में बांट दिया गया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। अब अगर बात किया जाए हेमिकार्डेटा की, देखिए हेमिकार्डेटा एक क्रेनिया का सबसे पहला सब फाइलम है। दिस इज द फर्स्ट सब फाइलम। हेमिकार्डेटा जो मोस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो बैरोनोग्लासस। तो बैरोनोग्लासस होता का ध्यान रखिएगा, इनमें स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई थी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड बैरोनोग्लासस में प्रेजेंट होता है। सेकंड बात किया जाए यूरोकार्डेटा। देखिए यूरोकार्डेटा का दूसरा जो नाम है ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स याद रखिएगा, हेमिकार्डेटा को दूसरे नाम ट्यूनिकेट्स के नाम से भी कई बार रिपीट किया गया है। कई बार केवल हेमी ट्यूनिकेट्स के नाम से पूछा गया है। अब देखिए यूरोकार्डेटा जो सब फाइलम होता है, इन यूरोकार्डेटा सब फाइलम को तीन क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। याद रखिएगा, पहला लार्वेसी, दूसरा एसिडेसी, तीसरा थैलियसी। अब देखिए लार्वेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो है ओइक्यूप्लूरिया, डन। एसिडेसी का हार्डमानिया और लास्ट थैलियसी का साल्पा एंड डोलियोलम। देख कभी कभी क्या याद रखिएगा, एग्जाम में तो कई बार यह पूछा गया है कि हार्डमानिया जो होता है वह किस क्लास का होता है। ये है तो याद रखिएगा यूरोकार्डेटा सब फाइलम के एसिडेसी क्लास में हार्डमानिया पाई जाती है। ठीक, अब उसका अगर देखा जाए, यहां आप देख रहे हो यहां पे तीन लार्वेसी, एसिडेसी एंड थैलियसी। ये तीन क्या है? ये तीन ट्यूनिकेट्स के क्लास है ये। अब याद रखिए सिफेलोकार्डेटा, इन तीनों में सिफेलोकार्डेटा क्या होता है कि एडवांस होता है। मतलब इन तीनों में सबसे डेवलप्ड कौन होता है? सिफेलोकार्डेटा। और सिफेलोकार्डेटा याद रखिएगा एम्फियाक्सस, या इसी का दूसरा नाम क्या? ब्रांचियोस्टोमेटा। आपको बता दिया जाए यह ब्रांचियोस्टोमेटा का जो दूसरा नाम एम्फियाक्सस होता है, याद रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है कॉम्पिटिटिव फील्ड में कि एम्फियाक्सस या ब्रांचियोस्टोमेटा का दूसरा नाम क्या है। तो एम्फियाक्सस बोलिए या ब्रांचियोस्टोमेटा, राइट। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मेन हम क्रेनिएटा ग्रुप फर्स्ट ये था आपका और ग्रुप सेकेंड ये, या ग्रुप ए और ग्रुप बी बांट सकते हैं। देखिए क्रेनिएटा इसका ठीक अपोजिट। क्रेनिएटा का मतलब देखिए होता क्या है, यहां याद रखिए क्रेनिएटा मतलब क्या? क्रेनियम। क्या होता है यहां पर? क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब क्या होता है? विथ क्रेनियम। यहां पर जो मस्तिष्क खोल होता है, मतलब ऐसे जीव जिनके ब्रेन के ऊपर मस्तिष्क खोल पाए जाएंगे या जिनका ब्रेन मस्तिष्क खोल में लोकेट हो, वही किसमें आएंगे? क्रेनिएटा। क्रेनिएटा याद रखिएगा सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आता ही है। अब देखिए वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन होगा वह आपके दो डिवीजन होंगे, एक नैथोस्टोमेटा और क्या होगा? एक नैथा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रेटा। देखिए नाम स्पष्ट है, वर्टिब्रेटा मतलब ऐसे जीव
जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन याद रखिए पाया जाए। ये बैकबोन अगर प्रेजेंट होता है इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से यह क्या होगा, वर्टिब्रेटा का एनिमल कहलाएगा। अब अगर देखा जाए डिवीजन की बात किया जाए, देखिए डिवीजन क्या, नेथोस्टोमेटा एंड एग्नेथा। तो एग्नेथा में याद रखिएगा वर्टिब्रेटा में एग्नेथा प्रिमिटिव स्टेज होता है, जबकि नेथोस्टोमेटा क्या होता है, ये एडवांस। तो आप क्या देख रहे हो कि डिवीजन फर्स्ट एग्नेथा, एग्नेथा के दो क्लास होते हैं, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी, दूसरा साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा क्या, एग्नेथा के दो क्लास होते हैं। अब डिटेल डिस्कस किया जाए नेथोस्टोमेटा। देखिए नेथोस्टोमेटा के दो क्लास, एक बात और बता दिया जाए, देखिए एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, इसमें देखिए होता क्या है, इनमें वे जीव आएंगे जो विदाउट जा, मीन्स बिना जबड़े वाला जो एनिमल होगा वो किसमें आएगा, एग्नेथा में, जबकि जिनमें जा प्रेजेंट होगा मीन्स जबड़ा, जिनमें जा प्रेजेंट होगा किसमें आएगा, नेथोस्टोमेटा में। तो जो नेथोस्टोमेटा के दो क्लास डिवाइड किया गया है, एक पिसीज और एक टेट्रापोडा। पिसीज मतलब मत्स्य वर्ग, देखिए मत्स्य वर्ग जो होता है पिसीज, और इस पिसीज को याद रखिएगा तीन सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। मत्स्य वर्ग में तीन सुपर क्लास याद रखिएगा, पहला क्या है प्लेकोडर्मी, दूसरा कॉन्डिक्थिज और चौथा तीसरा ऑस्टिक्थिज। बात करते हैं प्लेकोडर्मी की। देखिए प्लेकोडर्मी याद रखिएगा, याद रखिए प्लेकोडर्मी, इनमें याद रखिए वे मछलियां आती हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लगभग इनके सभी मछलियां एक्सटिंक्ट हो चुके याद रखिए प्लेकोडर्मी की, जबकि कॉन्डिक्थिज की कुछ फेमस फिश जैसे स्कॉलियोडॉन याद रखिएगा, स्कॉलियोडॉन को याद रखिए कैटफिश के नाम से जानेंगे, किस नाम से, कैटफिश, सॉरी डॉगफिश, किस नाम से इसको हम लोग, डॉगफिश के नाम से हम लोग जानेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो माउथ होता है और डॉग की तरह होता है ये, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डॉगफिश। ठीक, और याद रखिएगा दूसरा कॉन्डिक्थिज का जो एग्जाम्पल होगा, वो इलेक्ट्रिक फिश। आप ये भी जानते हो जिसको हम किस नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रिक फिश को टारपीडो, किस नाम से जानेंगे हम लोग, टारपीडो। तो टारपीडो का जो दूसरा नाम है, क्योंकि ये करंट प्रोवाइड करती कौन, टारपीडो, इसीलिए इसको नाम रखा क्या है, इलेक्ट्रिक फिश नाम रखा गया है। क्लियर। और व्हेल शार्क, इसमें शार्क मछलियां भी प्रेजेंट होती हैं, किनमें, आपके कॉन्डिक्थिज में। इन तीनों में याद रखिएगा जो आपके ऑस्टिक्थिज होते हैं। ठीक, अब ऑस्टिक्थिज के याद रखिए जो सबसे एडवांस होंगे, और यह मछलियां कॉमनली हम लोग आसानी से देख लेते हैं। जैसे इनका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, लैबियोरोहिता। जो आपके लैबियोरोहिता जो होता है, ये क्या होता है, लैबियोरोहिता। ठीक, ये याद रखिएगा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू। क्लियर। तो ये क्या, ऑस्टिक्थिज। तो इन तीनों कौन, प्लेकोडर्मी, कॉन्डिक्थिज और ऑस्टिक्थिज। अब अगर बात किया जाए मत्स्य वर्ग के बाद टेट्रापोडा। देखिए टेट्रा मीन्स व्हाट, टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मतलब पोडास। टेट्रा मतलब क्या देखते हैं यहां पर जो है, ये देखिए TETRA, टेट्रा मीन्स फोर, और पोडा मतलब क्या होता है, पोडास। मतलब ऐसे एनिमल जिनमें क्या होंगे, चार, पोडास मतलब लेग, मीन्स जिसमें चार पैर हों। तो जितने चार पैर वाले एनिमल्स होंगे वो याद रखिए टेट्रापोडा में रखा जाता है। यूज एंड डिसयूज के हिसाब से, मतलब कुछ आर्गन यूज किए थे, कुछ नहीं यूज किया था, ध्यान रखिए। तो कुछ में क्या होता है कि दो पैर या चारों पैर क्या विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ में चारों पैर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब देखा जाए इनके चार सुपर क्लास, टेट्रापोडा के चार सुपर क्लास क्या क्या है। पहला एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया मतलब होता क्या है, एम्फी मतलब बोथ,
एम्फी शब्द का मतलब बोथ, और बोथ का मतलब यहाँ किस संदर्भ में लिया गया है? ऐसा जीव जिनका जीवन यापन कुछ समय वाटर में व्यतीत हुआ और कुछ समय क्या हो? स्थल पर। मतलब जल स्थल, मतलब जलचर और स्थलचर दोनों में इसका जीवन यापन होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? उभयचर। उभयचर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? ये आपका याद रखिएगा, फ्रॉग, सैलामेंडर, ये दोनों क्या होते हैं? उभयचर के बेस्ट एग्जाम्पल शो करते हैं। आगे देखा जाए रेप्टिलिया। देखिए रेप्टिलिया मतलब सरीसृप, क्या होता है यहाँ पर? सरीसृप मतलब क्रीपिंग एनिमल, जो याद रखिए जो क्या होते हैं? सरीसृप का मतलब यहां पर याद रखिएगा जो क्रीप करते हो। तो क्रीपिंग एनिमल क्या होता है? जो रेंग कर चलने वाले एनिमल होते हैं, वो किसमें रखे गए हैं? रेप्टिलिया में रखे गए हैं। जैसे स्नेक्स, लिजार्ड, है कि नहीं? ये सब क्या होते हैं? टार्टवाइस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? रेप्टिलिया के। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें हम, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और फिशीज, मतलब मत्स्य वर्ग, उभयचर और सरीसृप, इन तीनों में याद रखिएगा, या ये तीनों एनिमल क्या होते हैं? ये तीनों एनिमल क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। अब देखिए कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? यहां पर ये देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इस कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब ये होता है, कौन कौन बताया हमने? मत्स्य वर्ग, फिर उसके बाद एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ये तीनों क्या? तो कोल्ड ब्लडेड मतलब इसको हिंदी बोलते हैं असमतापी। असमतापी, असमतापी मतलब जिनका ब्लड का टेम्परेचर बदलता हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, कहने का मतलब समयानुसार इनका बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है असमतापी। तो याद रखिए, आप कह सकते हैं ठंडे रक्त के प्राणी। तो जो ठंडे रक्त के प्राणी या असमतापी जो होते हैं वो एक ही होते हैं, वो तीन होते हैं। कौन कौन? मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। जबकि याद रखिएगा एबीज और मैमेलिया, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग जो होते हैं, ये क्या होते हैं? दिस इज द वार्म ब्लडेड। ये दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होगा। इनके तरह नहीं, इन तीनों की तरह नहीं कि इनका क्या टेम्परेचर बॉडी का बदलता रहेगा। तो यहां पर याद रखें, कभी कभी ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कौन? एक वार्म ब्लडेड मतलब कार्डिटा संघ के, और दूसरा क्या? कोल्ड ब्लडेड। क्लियर? अब यहां देखा जाए एबीज। एबीज को बताया पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में ध्यान रखें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे चेंबर ऑफ हार्ट। हार्ट के जो चेंबर होते हैं, जैसे मनुष्यों में या मैमेलिया में याद रखिएगा 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। इसी तरीके से एबीज या पक्षी वर्ग में जो चेंबर होते हैं हार्ट के, वो कितने होते हैं? 4 चेंबर। तो याद रखिए इनके हिसाब से भी, जैसे मैमेलिया में 4 चेंबर पाए जाते हैं आपके हार्ट के, इसी तरह एबीज में, इस तरह आपको दिखा है रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग में 2 चेंबर, राइट? याद रखिए यह क्वेश्चन पूछे जाने वाला होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए मछली वर्ग में जो हार्ट के चेंबर होंगे या वेस्ट में होंगे या 2 होंगे, जबकि एम्फीबिया में 3 होंगे, रेप्टाइल्स में 3.5, मतलब 4 चेंबर क्या होंगे? अपूर्ण होंगे। लेकिन क्वेश्चन यह पूछा गया है रेप्टाइल्स में कौन सा ऐसा एनिमल है जो याद रखिए जिनमें हृदय का चेंबर 4 होता है? तो याद रखिए क्रोकोडाइल। मगरमच्छ में क्या होता है? 4 चेंबर हार्ट पाई जाती है। एबीज और मैमेलिया में ये हमने आपको बता दिया अभी जो है कि इनमें 4 चेंबर हार्ट पाई जाती है। इनमें मैमेलिया, देखिए मैमेलिया मतलब होता क्या है? मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना। मतलब जिन मानव या जिन मनुष्यों में, जिन एनिमल में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाएंगे? मैमेलिया के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह याद रखिएगा हमने क्या देखा? एक कार्डिटा के क्या देखा? एक समराइजेशन, मतलब एक चार्ट देखा। इसी चार्ट के रूप में क्या हम लोग डिटेल एक के बाद एक हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।